गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का गोकुलदास ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो चलिए हमारे दिन की शुरुआत करने के लिए अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, तो बच्चों इतने सारे श्लोक मंत्र उम्मीद है सब मेरे साथ दोहराते होंगे, है ना? तो आप सभी को जैसे कि पता है अभी हम लोगों की व्याकरण पुस्तक का हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में सभी पहले तो अपनी व्याकरण पुस्तक निकालेंगे। सबसे पहले व्याकरण पुस्तक निकालिए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अपठित गद्यांश। क्या पढ़ा था हमने? अपठित गद्यांश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी लेखन। देखिए, आप सोच रहे होंगे इन चीज़ों का हमारे लिए क्या महत्व है। तो अपठित गद्य जब हमने पढ़ा था तो हमने जाना था कि किस तरह से रीडिंग की जाती है और किस तरह से उसमें से क्वेश्चन नीचे दिए होते हैं और उनके आंसर हमें ढूंढ के बनाना होता है। तो उससे आप लोग क्या सीखे थे? क्वेश्चन आंसर बनाना सीखे थे। अब एक कहानी लिखना है ना। कहानी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है ना। बच्चे क्या करते हैं? कल्पनाओं की कहानियाँ बनाने लगते हैं। आप लोग देखते हो ना, घर पे छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ भी कहानी जोड़ लेते हैं। मैं ऐसा गया, मैंने वैसा खाया, मैंने वैसा किया, और इस तरह से वो क्या करते हैं? अपनी कहानियाँ बना लेते हैं। अब देखो, सब अलग अलग उम्र से अलग अलग कहानियाँ सबको पसंद आती है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें राजा रानी, परियों की, जानवरों की, है ना, इस तरह की कहानियाँ खूब मज़ेदार सुनते हैं। और जब बड़े होते हैं तो कहानियाँ, कल्पनाओं वाली कहानियाँ अच्छी लगने लगती है ना। और बड़े होते हैं तो और अलग कहानियाँ, उपन्यास सुनने लगते हैं। तो कहानी सुनना और लिखना दो अलग बातें हैं, है ना। देखो, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप पेज नंबर 151 निकालेंगे, पाठ 8, पेज नंबर 151। हम पढ़ रहे हैं कहानी लेखन। कहानी लेखन। चलिए, कहानी का, अब कहानी के लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। सभी लोग ये निकाल लीजिए। पहला तो कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कहानी का विषय रोचक, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। हमेशा कहानियों में छोटे छोटे वाक्य, बहुत लंबी जब खींचते तो कहानी में मज़ा नहीं आता।
है ना। जैसे आपको जब कहानी और फिर कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए, रोचक यानी कि जब सुनने वाले को अच्छी लगे, है ना। और इस तरह से कहानी होना चाहिए कि सुनने वाले का रुचि आखिरी तक बनी रहे, है ना। अगर हम बहुत लंबी सुनाएंगे, अननेसेसरी बातें उसमें डाल देंगे जो कि सुनने वाले को मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें हमें कुछ कहानियाँ दी हुई है ना। और कहानी के साथ साथ उसका मोरल लिखना बहुत ज़रूरी है ना। कहानी के साथ साथ क्या होता है, उसका मोरल ज़रूरी है। जैसे देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक आदमी था उसके पास एक मुर्गी थी, है ना। वो रोज़ एक सोने का अंडा देती थी। वो बहुत खुश होता था, रोज़ एक अंडा निकलता था और वो जा कर के क्या करता था कि बेचाता था। अब ऐसे एक दिन क्या हुआ कि उसके मन में लालच आ गया, तो उसने सोचा क्यों ना मुर्गी को मार दूँ और सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे मेरे को, है ना। तो उसने क्या किया, मुर्गी को मार दिया। लेकिन क्या हुआ, अंडा एक भी नहीं मिला। तो वो बहुत दुखी हुआ। तो लालच करने से, इसका मोरल ये है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, है ना। लालच करने के बाद हमें क्या होता है, पछतावा, और बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता। तो आपकी पुस्तक में बंदर और मगरमच्छ की कहानी दे रखी है ना। जिसे कि हम पढ़ेंगे, कहानी किस तरह पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है। अब कहानी सुनिए। नदी के तट पर जामुन के पेड़ पर एक बंदर का निवास था। निवास यानी जहाँ पे वो रहता था। नदी के तट पर जामुन के पेड़ पर एक बंदर का निवास था। एक मगरमच्छ का प्रतिदिन तट पर आना जाना था। एक मगरमच्छ था, उसका प्रतिदिन यानी रोज उस तट पे आता जाता था। बंदर की मगरमच्छ से मित्रता हो गई। अब बंदर की क्या हो गई, मगरमच्छ से मित्रता, दोस्ती हो गई उन दोनों में। बंदर मगरमच्छ को रोज जामुन तोड़ कर देता था। मगरमच्छ अपनी पत्नी को भी वह जामुन खिलाता था, है ना। बंदर क्या करता था, पेड़ पे से रोज जामुन तोड़ देता था और मगरमच्छ बड़े मज़े से खाता था। और मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी घर पे भी ले जाता था, है ना। आप लोगों के लिए भी घर के जो बड़े होते हैं और कुछ बाहर खाते हैं तो लेके आते हैं ना, तो वो भी ले जाता था। अब बंदर को देखकर मगरमच्छ की पत्नी बहुत खुश हुई। बंदर को देखकर मगरमच्छ की पत्नी बहुत खुश हुई। मगरमच्छ की पत्नी बंदर से बोली कि तुम तो पूरे दिन पेड़ पर ही रहकर जामुन खाते हो, तो तुम्हारा कलाजा खाने में स्वादिष्ट होगा। मगरमच्छ की पत्नी बंदर से बोली कि तुम तो पूरा दिन। अब एक दिन क्या हुआ, मगरमच्छ को बंदर की पीठ पे बैठ के उसके घर ले गया। तो उसकी मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, तो तुम तो दिन भर जामुन खाते हो, तो तुम्हारा कलेजा कितना मीठा होगा, है ना। जितने मीठे जामुन होते हैं उतना मीठा तुम्हारा कलेजा होगा। मैं तुम्हारा कलेजा खाना चाहती हूँ। बंदर ने चतुराई से काम लिया और बोला कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर छोड़ाया हूँ, मुझे ले चलो, मैं पेड़ पर से कलेजा लेकर आता हूँ, है ना। अब बंदर ने क्या किया कि उसकी पत्नी ने कहा, भाई मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती हूँ। बंदर घबरा गया कि ये मुझे खा जाएंगे। तो उसने अपना दिमाग लगाया और चालाकी से बोला कि देखो, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, तुम मुझे वहाँ ले चलो, फिर वहाँ से मैं लेके आता हूँ। इस प्रकार मगरमच्छ अपनी पीठ पर बंदर को तट पर ले गया बिठाकर, है ना। बंदर नदी का तट आते ही तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ से उसने बोला कि कलेजा तो हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है, हमारे अंदर ही होता है ना, वो पेड़ पर नहीं है। और मैंने तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए बुद्धिमानी का काम लिया, है ना। तो इसकी शिक्षा ये है कि मुसीबत के समय बुद्धिमानी में से काम लेना चाहिए, है ना। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, बुद्धिमानी से काम कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब क्या करें और फिर अपन वहीं फंस जाए, है ना। तो उसने किस तरह से अपनी जान भी बचा ली और वापस अपने स्थान पर आ गया। तो इसका मोरल ये था कि मुसीबत के समय हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हर कहानी का एक मोरल होता है
है ना। बिना शिक्षा की कहानियाँ कोई काम की नहीं होती है। अब है चतुर कछुआ। अब हमने चतुर बंदर की कहानी तो सुन ली, अब हम सुनेंगे चतुर कछुआ। एक बार की बात है, एक राजा अपने नौकर चाकरों के साथ नदी स्नान के लिए गए। राजा कपड़े उतारकर नदी में नहाने लगे। नदी के किनारे कछुआ रेत में बैठा धूप का मजा ले रहा था। उसकी निगाह राजा पर थी। जैसे ही राजा ने सिर पर पगड़ी पहनी, कछुआ उछलकर राजा की पगड़ी पर बैठ गया। यह देखकर नौकर चिल्लाए, राजा जी की पगड़ी पर कछुआ, राजा जी की पगड़ी पर कछुआ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने कछुए को सजा देने का निश्चय किया। राजा नौकरों से बोला, इस कछुए को उठाकर उल्टा कर दो, है ना। यह सुनकर कछुआ बोला, हाँ हाँ कर दो, बड़ा मजा आएगा। बहुत दिनों से मेरे पेट को धूप नहीं लगी, तो धूप लग जाएगी। यह सुनकर राजा को और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि इसकी पीठ पर खूब डंडे मारो। कछुआ बोला, यह तो और भी अच्छा रहेगा, मेरी पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। राजा गुस्से से बोला, इस कछुए को उठाकर पत्थर पर पटक दो। कछुआ बोला, आपकी जो इच्छा करो, पर मुझे पानी में मत फेंकना, पानी से मुझे बहुत डर लगता है। राजा बौखला गया। उसने तुरंत नौकरों को कहा, अच्छा यह बात है, तब तो मैं तुझे पानी में ही फेंक दूंगा। इतना कहकर राजा ने बिना सोचे समझे कुछ कछुए को अपने हाथों से उठाया और नदी में फेंक दिया। कछुआ राजा की मूर्खता पर हंस रहा था। वह तो पानी में ही जाना चाहता था, है ना, और वह अपनी चतुराई से अपने घर जाने में सफल हो गया। अब देखिए कछुए ने किस तरह से राजा को बुद्धू बनाया और चतुराई से क्या किया उसने, नदी में उसे जाना था, है ना। अगर वो बोलता कि मुझे नदी में नहीं फेंको तो वो राजा उसे नहीं फेंकता, लेकिन उसने क्या कहा, सॉरी फेंक दो तो नहीं फेंकता, लेकिन राजा को उसने मूर्ख बनाया कि मैं तो नदी में नहीं जाना चाहता, मुझे बहुत डर लगता। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छी सजा तो और हो ही नहीं सकती, और कछुआ इस तरह से चतुराई से अपनी बच गया। तो क्या है इसका मोरल, ये है कि अगर हमें मुसीबत आए तो हमें अपनी हमेशा चतुराई से काम लेना चाहिए। आओ करें अभ्यास। अब यहाँ पे कुछ अधूरी कहानियाँ दे रखी है ना, जिन्हें कि आपको पूरा करना है ना। इसी के उसमें एक मैं आपको कहानी सुनाऊंगी और उनके मोरल भी लिखना है आपको, है ना। 1, 2, 3 और 4 कहानियाँ हैं। जैसे पहली कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं। एक ईश्वर को न मानता, है ना, और संकेतों के आधार पर कहानी लिखना है ना। मंत्री मानता, राजा की उंगली मंत्री का कहना कि जो होता है अच्छा होता है ना। ये कहानी आपको मैं सुना चुकी हूँ, है ना। अब राजा ईश्वर को न मानता था, है ना, और मंत्री क्या था, ईश्वर को मानता था। राजा की उंगली कट गई तो मंत्री ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने यह सुनकर राजा ने उसे क्या किया, जेल में भेज दिया। अब एक दिन राजा शिकार में गए, जंगली लोगों ने पकड़ लिया, है ना, लेकिन उनकी बलि नहीं दी। राजा घर वापस आया और मंत्री से उन्हें माफ़ी मांगी। ये कहानी हम आपको सुना चुके हैं, याद है। जो हुआ अच्छा हुआ, तो राजा की उंगली कट जाती है, वो, है ना, वो मंत्री उसका बोलता है सेब काटते हुए, तो जो हुआ अच्छा हुआ ये सुनकर राजा क्या करता है, मंत्री को जेल में डाल देता है। याद आई आपको कहानी, है ना, सुनाई थी ना मैंने। तो इसी तरह आगे भी कहानियाँ हैं, इसको आपको अपना दिमाग लगा के इन कहानियों को पूरा करना है। एक सियार और हाथी में दोस्ती, दोनों नदी पार गन्ने खाने गए, है ना, तो ये कहानियों को आपको पूरा करना है। एक किसान के 4 बेटे, है ना, ये भी आपको पता है। सब कहानियाँ हम सब पढ़ चुके हैं, सब आपको आती है, उन्हें आपको करना। एक कौवा था, एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला, उसे लेकर वह पेड़ पे जा बैठा। एक लोमड़ी दूर से कौवे को देख रही थी, है ना, वह रोटी स्वयं खाना चाहती थी। लालची लोमड़ी वाली सुनाई थी ना। तो कहानियाँ आपको ये क्या करनी है,
पूरी करनी है। तो कहानियों से आपको क्या होगा, आपकी एक तो राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी, थिंकिंग स्किल इम्प्रूव होती है ना, हमारे सोचने की क्षमता बढ़ती है, हम अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छे अच्छे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो कहा जाता है कि जो बच्चे बचपन से कहानियाँ लिखने सुनने के शौकीन होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी बच्चे बुद्धिमान हों, है ना, और कहानियाँ सीखें, समझें, लिखने की कोशिश करें। तो आज का हमारा इसका यही था। आपको उसमें एक अच्छी सी कहानी सुना देती हूँ। एक बार क्या होता है कि एक सब्जी बेचने वाली रहती है ना, उसका एक छोटा सा बच्चा रहता है। अब उसके यहाँ क्या होता है, एक दिन एक सांप आता है ना, वो सॉरी नेवला आ जाता है। अब वो उसका बच्चा नेवले को देख के बहुत खुश होता है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वो सब्जी वाली उसे अपने घर पे ही पाल लेती है और बच्चा और वो दोनों खेलते रहते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि सब्जी वाली सब्जी बेचने जाती है और जब घर आती है तो देखती है कि घर में खून के निशान लगे हुए हैं। तो वो घबरा जाती है कि नेवले ने मेरे बच्चे को खा लिया। अब वो क्या करे, तो क्या करती है, वो जाती है और जो सपने की टोकरी रहती है उसी को उसके ऊपर पटक देती है ना, नेवले के ऊपर। नेवला बेचारा मर जाता है और दौड़ के फिर जब अंदर जाती है तो देखती है, वो देखती कि नेवले के मुंह पर सांप खून लगा हुआ था। तो समझ जाती है कि इसने मेरे बच्चे को खा लिया और बाहर से टोकनी लेके आती, वैसी की वैसी टोकनी उसके ऊपर गिरा देती है। नेवला बेचारा मर जाता है। अब सब्जी वाली दौड़ के अपने बच्चे के पास जाती है तो बच्चा खेलता हुआ दिखाई देता है और वहीं पे एक सांप मरा हुआ दिखाई देता है। जब तक उसे समझ में आती है तब तक बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सांप मेरे बच्चे को खाने आया था और इस नेवले ने मेरे बच्चे को बचाया था और मैंने उसी नेवले को मार दिया। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमेशा हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, है ना। जल्दी में किया हुआ निर्णय गलत होता है ना। और बोलते हैं ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमेशा सोच समझ के कोई भी निर्णय लेना चाहिए। तो बच्चों, व्याकरण के ये छोटे छोटे चैप्टर हैं जो कि आपको समझ में आ रहे होंगे। ये कहानियों को आपको लिखना है और पूर्ण करना है। ऐसा नहीं कि मैम नहीं देंगे ना, अन्यथा मैं आपके जो परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में आपके क्या कर दूंगी, मार्क्स कट कर दूंगी, है ना। तो अब आखिरी चैप्टर हमारा इसका बचेगा जो कि मैं आपको अगली क्लास में सुनाऊंगी, है ना। अगला चैप्टर हमारा रहेगा व्याकरण पुस्तक का निबंध लेखन, है ना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा क्लास यही समाप्त होता है। हम अगली क्लास में मिलेंगे, है ना, निबंध लेखन के साथ। अपना वक्त पूरा रखिए, तब तक के लिए मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड डे।